दोस्तों, जिम जाना आजकल काफी आम हो चुका है। यदि आप अपने शहर के अंदर देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि हर शहर के अंदर एक तो जिम सेंटर बना हुआ है, जहां पर लोग सुबह शाम जिम करने के लिए आते हैं। यदि आपको शरीर बनाना है तो आप जिम सेंटर को जा सकते हैं और वहां पर अच्छी बॉडी को बना सकते हैं। यही नहीं, लड़कियां भी जिम जाती हैं। वैसे तो जिम जाने के अनेक फायदे होते हैं, जिसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन अक्सर यह कहा जाता है कि किसी काम को करने से पहले उसके नुकसान जरूर ही देख लेने चाहिए। यदि आप नुकसान नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा काम बेहतर है। उसी तरह से जिम जाना भी है। तो यदि आप जिम जाते हैं तो इस लेख के अंदर हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि जिम जाने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धा जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिम जाना वैसे कोई बुरा नहीं है, मगर गलत तरीके से यदि आप जिम का यूज करते हैं या फिर अधिक वर्कआउट करते हैं तो उसकी वजह से आपको भयंकर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप जिम को सही तरह से करें। जल्दी बॉडी बिल्डर बनने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा करना आपके लिए काफी अधिक डेंजर हो सकता है। इसलिए जो करें वह अपने ट्रेनर की मदद से ही आपको करना चाहिए। जिम में यदि आपको कुछ करने के लिए मना किया गया है तो फिर आपको कभी भी वे चीजें नहीं करनी चाहिए। कुछ जिम्स वाले अपने यहाँ पर इंस्ट्रक्टर को भी नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर जो बच्चे जिम्स करने के लिए जाते हैं वे बस अपनी मन मर्जी से एक्सरसाइज को चुनते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर चोट लगने आदि के डर बने रहते हैं। तो जब भी जिम्स करने के लिए जाएं, अपने गाइड से सलाह लें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, जिम जाने से मांसपेशियों के अंदर दर्द होना आम समस्या होती है और कुछ लोगों की मांसपेशियां काफी अधिक दर्द करती हैं। जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो उसकी वजह से भी यह दर्द होता है। हालांकि जिम को ज्वाइन करने के पहले कुछ दिनों में यह दर्द आपको काफी अधिक परेशान कर सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे कि आपकी किसी ने अच्छी तरह से कुटाई कर दी। हालांकि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह समस्या बाद में अपने आप ही ठीक हो जाएगी। हालांकि इसके लिए आपको अच्छे खान पान की भी जरूर होती है। जिम के साथ साथ यदि आप अच्छा खान पान नहीं खा रहे हैं तो फिर आपके जिम जाने का किसी भी तरह से आपको फायदा नहीं मिलने वाला है। इस तरह से फूड को खाने पर आपको अधिक ध्यान देना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छे हैं और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में काफी मदद करें। नंबर 1, जिम करने से आती है नपुंसकता। दोस्तों, एक वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर यह बात भी सामने आई है कि यदि पुरुष जिम करते हैं तो उसकी वजह से उनके अंदर नपुंसकता आने के चांस काफी अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि बहुत अधिक सप्लीमेंट्स लेने और एक्सरसाइज करने की वजह से स्पर्म काउंट पर असर पड़ता है। तो यदि आप नपुंसक नहीं होना चाहते हैं तो आपको सीमित मात्रा के अंदर ही जिम करना चाहिए और बहुत अधिक एक्सरसाइज से आपको बचना जरूरी होगा। नंबर 2, दिल की बीमारी का खतरा। यदि आपको पहले से ही दिल की बीमारी है तो फिर आपको भूलकर भी जिम नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए नहीं बनी है। उच्च रक्तचाप, उच्च कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं आपको पहले से ही बनी हुई हैं, तो जिम करने से आपको बचना चाहिए। और यदि आप अचानक से जिम को छोड़ देते हैं तो आपको दिल की बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको अचानक से जिम को छोड़ने से बचना होगा। बाकी यदि आपको कुछ भी गड़बड़ लग रहा है तो आपको दिल की बीमारी होने के चांस काफी अधिक हो सकते हैं।
नंबर 3, जिम छोड़ने के बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। वैसे तो यह एक बहुत ही कॉमन बात होती है। जब हम जिम जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी होती है, क्योंकि हम काफी अच्छी और पौष्टिक चीजों का सेवन करते हैं। वहीं जब हम जिम जाना छोड़ देते हैं तो उसके बाद उपयोगी आहार को भी कम कर देते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। तो जिम जाने के बाद कुछ समय आपको लगातार अच्छे आहार का सेवन करना चाहिए। नंबर 4, वजन बढ़ने की समस्या होना। यदि आप जिम जाते हैं तो इसकी वजह से आपका फिटनेस लेवल हमेशा ही अच्छा बना रहता है, मगर जब आप जिम छोड़ देते हैं तो उसकी वजह से धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लग जाता है और इसकी वजह से आपकी फिटनेस को नुकसान होता है। यदि आपको अचानक से जिम को छोड़ना भी पड़े तो फिर आपको एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपका वजन नहीं बढ़ पाएगा। वैसे भी अधिक वजन का होना शरीर के अंदर कई सारी समस्याओं को पैदा करने का काम करता है। नंबर 5, जिम जाने से आपकी हाइट रुक सकती है। इस बात के बारे में अभी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, मगर यह माना जाता है कि जिम जाने की वजह से आपकी हाइट रुक सकती है, क्योंकि जब आप भारी वजन को उठाते हैं तो इससे आपकी हाइट पर असर पड़ता है। यदि अभी आप छोटे हैं और आपकी हाइट कम है तो आपको जिम जाने पर हाइट बढ़ाने वाली एक्सरसाइज करने की जरूरत हो सकती है। बाकी आप इसके बारे में अपने जिम ट्रेनर से बात करें, वही आपको इन चीजों को बताएगा। जिम करने का गलत तरीका आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। अक्सर नए लोग जिम करने के लिए जाते हैं, लेकिन यदि वे गलत तरीके से जिम करते हैं तो इससे नुकसान हो सकता है। जिम करने का गलत तरीका आपके मांसपेशियों को नष्ट कर सकता है और गंभीर इंजरी का कारण बन सकता है। इसलिए जिम को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि आप गलत तरीके से करते हैं तो फिर आपके लिए यह बहुत अधिक महंगा पड़ सकता है। जैसे कि आप जिम में अधिक वजन को उठा लेते हैं तो उससे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ट्रेनर की मदद से ही आपको यह कार्य करना चाहिए। नंबर 6, जिम करने में खर्चा अधिक आता है। दोस्तों, यदि आप जिम करने के लिए जाते हैं तो इसके अंदर आपको खर्चा बहुत अधिक आता है, और यदि आप एक सामान्य छोटे शहर का जिम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो आपको लगभग 3000 महीना देना पड़ता है। वहीं पर यदि आप प्रशिक्षक को हायर करते हैं तो आपको और भी अधिक पैसा देना होता है। आमतौर पर सिर्फ इतना ही नहीं है। यदि आप जिम कर रहे हैं तो आपको अधिक खाना पड़ेगा, अच्छे सप्लीमेंट का सेवन करना होगा। इसके लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। नंबर 7, खुद पर कंट्रोल करना काफी कठिन। दोस्तों, जिम करने के लिए यदि आप जा रहे हैं तो आपको खुद पर कंट्रोल करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छी बॉडी को बना सकते हैं, क्योंकि इसके बिना बॉडी बन ही नहीं पाएगी। जैसे कि आप यदि नशा करते हैं तो आपको नशा करना बंद करना होगा, मीठा खाना बंद करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इन सभी चीजों को तो आपको करना ही होगा, तभी यही आपके लिए सही होगा। इसलिए यदि आप जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो यह आपके लिए और अधिक कठिन हो सकता है। नंबर 8, अधिक थकान का रहना। दोस्तों, आपको पता ही है कि बॉडी को बनाने के लिए बहुत अधिक कार्य करना पड़ता है, और वर्क के अधिक होने की वजह से थकान होना काफी आम हो जाता है। आपको पूरे दिन थका सकता है। जिम करने के बाद यदि आप और कोई शारीरिक गतिविधि करते हैं तो वह सब करना आपके लिए काफी अधिक मुश्किल हो सकता है।
थकान और कमजोरी जैसा कुछ आपको महसूस हो सकता है। नंबर 9, असंतोष की भावना पैदा होना। जिम में कई तरह के बॉडी वाले इंसान आते हैं और यदि आप उनकी बॉडी को देखेंगे तो आपको यह लग सकता है कि आपको उनके जैसी बॉडी चाहिए, लेकिन हर किसी की एक जैसी बॉडी नहीं बन सकती है। कई बार आपको यह भी लग सकता है कि आप अधिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से आपके अंदर असंतोष की भावना पनप सकती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 10, जिम की लत लग जाना। कुछ लोगों के अंदर जिम के प्रति काफी अधिक दीवानगी पैदा हो जाती है और इसकी वजह से वे बार बार बस जिम ही करते रहते हैं। हमेशा उनको जिम जाने की रहती है, जिसकी वजह से उनके सारे काम डिस्टर्ब हो जाते हैं। यदि आपको भी इस तरह की लत लग चुकी है तो आपको सावधान रहने की जरूरत हो सकती है। आप इस बात को समझ सकते हैं। नंबर 11, उल्टी आने की समस्या होना। दोस्तों, यदि आप गर्मी के अंदर बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं तो फिर आपको और अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिक गर्मी के अंदर वर्कआउट करने से जी घबराना, मतली आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको अपने जिम ट्रेनर से सलाह लेना काफी अधिक जरूरी हो जाता है। नंबर 12, बॉडी बनाने के लिए गलत दवाओं के प्रयोग से कैंसर का खतरा। दोस्तों, अक्सर जो लोग जिम के अंदर जाते हैं उनको जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी को बनाना होता है और इस चक्कर के अंदर वे उल्टी सीधी दवाएं सेवन करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से भयंकर नुकसान होता है और यह कैंसर पैदा कर सकती हैं। भले ही वे कुछ समय के लिए आपको अच्छा दिखाने में कामयाब हो सकती हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉयड का प्रयोग जिम में बॉडी बनाने में होता है। भले ही इस तरह की दवाएं काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन इसकी वजह से यकृत, प्रोस्टेट और स्तन कैंसर का खतरा काफी अधिक बढ़ जाता है। नंबर 13, मानव विकास हार्मोन HGH का उपयोग मांसपेशियों के निर्माण, वसा हानि और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए अक्सर किया जाता है, लेकिन यह फेफड़ा कैंसर और स्तन कैंसर का प्रयोग बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इंसुलिन का उपयोग मांसपेशियों के निर्माण और वसा हानि के लिए किया जाता है। स्तन और बृहदांत्र कैंसर का खतरा यह बढ़ाने के लिए जाना जाता है। नंबर 14, नेचुरल तरीकों से बॉडी बनाने पर फोकस करें। कुछ लोगों को आदत होती है कि उनको सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो उनको चाहिए कि वे इस जल्दबाजी को खत्म करें और नेचुरल तरीके से बॉडी बनाने के ऊपर फोकस करें। इसके अंदर आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन आपको नुकसान बहुत ही कम होंगे। जिम करने के नुकसान के बारे में हमने जाना। यदि आप जिम जाना चाहते हैं तो फिर आपको सबसे पहले इन नुकसान के बारे में अच्छी तरह से देख लेना चाहिए और उसके बाद ही आपको जिम में जाना चाहिए।